हमारा नेता कैसा हो? जेठिया जी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? जेठिया जी जैसा हो। जेठिया जी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? जेठिया जी जैसा हो। वो डीएम साहिब तो मेरे शुभचिंतक थे। मेरे रहते हुए उसका मर्डरर खुलेआम घूमेगा, ये तो हो नहीं सकता। उसका पकड़ा जाना तो तय था। हाँ, लेकिन अगर आप इस मौत को सामान्य मृत्यु ना दिखाते तो शायद कातिल और भी पहले पकड़ा जाता। मुझे पता है आप गुस्से में हो, लेकिन इलाके की सेफ्टी के लिए मुझे वो काम करना ही पड़ा। लेकिन पुलिस तो मेरे कहने से ही खूनी को पकड़ा है, वो भी कितनी जल्दी। बोलिए। यही तो शक की असली वजह है। मुझे पता नहीं आपको इतना शक क्यों हो रहा है, मगर प्रेमचंद जी सच में एक अच्छे नेता है। जननेताओं को जनहितैषी होना ही चाहिए पीहू, लेकिन कुछ सच में जनहितैषी होते हैं और कुछ जनहितैषी होने का मुखौटा पहनते हैं। नहीं दीदी, वो पहले से ही हेल्पफुल है। जब हम पहली बार यहाँ आए थे, उन्होंने ही हमें सेटल करने में बहुत हेल्प किया था। क्या सोच रही हो मालिनी दी? सोच रही हूँ इस बार तो नया डीएम को यहाँ सेटल होने में मदद करेगा। अब तो तुम्हें ये बंगला छोड़ना होगा। हाँ वो तो छोड़ना ही होगा। मेरा सुझाव है कि तुम मेरे साथ हमारे घर चलो, वहाँ कुछ दिन सबके साथ रहो, मन थोड़ा शांत हो जाए, फिर किसी नए घर में शिफ्ट हो जाना। यहाँ अकेले रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और वैसे भी जब टाइगर को कुछ दिन के लिए डॉग क्रश में रखकर ही आई हूँ, तो यहाँ रहकर करूँगी भी क्या। जेठिया जी से कहकर किसी से हमारा सारा सामान यहाँ भिजवा लूंगी। शायद झाजियापुर को आखिरी बार देख रही हूँ। अरे ये वही लड़का है ना? गुड बाय मैडम, गलती से भी आप लौटिएगा मत। इस झाजियापुर में आप जैसी झांझ वाली महिला का कोई जरूरत नहीं। मालिनी दी, क्या हुआ? यू टर्न क्यों लिया? यहाँ पर आपका और कोई काम है क्या? मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन झांझियापुर को अभी भी मेरी जरूरत है। क्या हुआ जतिंदा, आज इतना देर हो गया? तबीयत ठीक तो है ना? झील की तरफ तो पूरा बंद है भाभी, मुझे तो घूम कर आना पड़ा। अच्छा, पर क्यों? उस रास्ते में क्या हुआ? अरे बाप रे, आपको पता नहीं है क्या? कल रात में तो झील पार के बस्ती में आग लग गई थी। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, 150 घर जल गए भाभी। और उन लोगों का जो अवस्था है वो मैं देख नहीं सकता हूँ। कितने मरेंगे उसका कोई हिसाब नहीं है। गरीब आदमी के जीवन का कोई दाम नहीं है। 150 घर में आग, इसका मतलब तो ये बहुत बड़ा अग्निकांड है। इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? क्या सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था? सिलेंडर, केरोसिन इनकी जरूरत नहीं है। अमीरों की नजर हम गरीबों पर पड़ने पर ही हम राख बन जाते हैं। मतलब किसकी नजर पड़ी है उस बस्ती पर? उस बस्ती को जलाकर किसका फायदा होगा? प्रेमचंद जेठिया का? नहीं नहीं, जेठिया जी तो हमारे माई बाप हैं। ये जरूर उस बदमाश चांदमल का काम है। चांदमल? जतिन ठीक कह रहा है। मोहन चांदमल, वो चांदमल कंस्ट्रक्शन का मालिक। उस बस्ती पर बहुत दिनों से उसका नजर था। मुझे अनुपम ने ही बताया था, मगर अनुपम ने कभी इसका सपोर्ट नहीं किया। मुझे यकीन है अनुपम के जाने के बाद चांदमल ने इस मौके का फायदा उठाया है। या ऐसा भी हो सकता है चांदमल के कंधे पर बंदूक रखकर कोई और ही गोली चला रहा है। हेलो राजेश भैया। नहीं नहीं, मैं अभी भी झांझियापुर में ही हूँ। दरअसल मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं आपको एक नंबर भेज रही हूँ। कल रात उस नंबर की लोकेशन कहाँ थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? प्लीज पता लगाइए। ये देखो पीहू, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे वो जेठिया आदमी ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ मालिनी दी? जेठिया ने क्या किया? कल रात मैंने राजेश भैया को फोन करके जेठिया की मोबाइल लोकेशन का पता लगाने को कहा था। राजेश भैया ने अभी मुझे वो बताने के लिए फोन किया था।
क्या कहा? राजेश भैया का कहना है कि कल रात जेठिया की मोबाइल लोकेशन झील बस्ती में ही थी। अब समझ में आ रहा है ना तुम्हें? अग्निकांड में जब जेठिया का कोई हाथ ही नहीं है तो वो ठीक आग लगने के समय क्राइम स्पॉट पर क्या कर रहा था? इसमें क्या बड़ी बात है? जेठिया तो यहाँ का नेता है और फिर वोट भी जीत गया है, तो उसके इलाके में ऐसा कुछ हो जाए तो उसको तो आना ही पड़ेगा। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। तो इसका मतलब अरे WB9120 चेहरा दिखा? चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन बाइक का नंबर नोट कर लिया है। राजेश भैया से कहूंगी कि पता लगाए कि बाइक किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। वाह, इसका मतलब अगर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मिल गया तो असली खूनी पकड़ा जाएगा ना? चांस कम है। क्यों? देखो पीहू, गुंडे बदमाश क्या घास खाते हैं? वे अपने नाम पर रजिस्टर्ड व्हीकल से गोलीबारी करने निकलेंगे। या तो ये नंबर फर्जी है या फिर किसी चोरी की बाइक का नंबर है। अरे, बाइक के नंबर से अगर कुछ पता ना चले फिर तो इससे भी कोई काम नहीं बनेगा। ये क्या है? उस गुंडे ने खिड़की से जिस कागज में लपेटकर पत्थर फेंका था, ये वही कागज है। लाओ देखूं तो जरा। वेलकम बैक टू हेल, झाझियापुर। इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही जगह वार किया है। आपने वापस आने का फैसला लेकर बहुत अच्छा किया है भाभी जी। जतीन से जब सुना कि आप लोग अचानक चले गए हैं तो मैं बहुत अपसेट हो गया था। यहाँ आकर भी अकेले अकेले क्या ही करती। मुझे पता है आपका दर्द का इलाज किसी के पास नहीं है, फिर भी यहाँ पे डीएम सर का मेमोरी है, हम सब लोग हैं, और वैसे भी उसके मर्डर का अंजाम देखे बिना आप जाएंगे ही क्यों? सिर्फ पकड़ा जाना ही तो काफी नहीं है, उसे कोर्ट में पेश भी करना होगा। मगर मैं अकेले कैसे ये सब कोर्ट कचहरी संभालूंगी? आप क्यों संभालेंगे? हाँ, क्या ये प्रेमचंद जेठिया मर गया है? उसे मैं फांसी दिलाऊंगा। इसके लिए जितना बड़ा वकील चाहिए मैं इंतजाम करूंगा, सारा खर्चा मेरा होगा। थैंक यू सर। आप तब से क्या सोच रही हो मालिनी दी? राजेश भैया गाड़ी के नंबर के डिटेल्स निकाल पाए? हाँ बिल्कुल। नकली नंबर है क्या? नहीं, असली नंबर है। तुम पहचानती हो? सच में? कौन? चांदमल कंस्ट्रक्शन। चांदमल कंस्ट्रक्शन? हो, मतलब मोहन चांदमल। पहले पूरा बस्ती जला डाला और अब हमें मारना चाहता है। अब आप क्या करोगी? सोच रही हूँ पीहू, सब कुछ कितनी आराम से आसानी से फिट हो रहा है। सब कुछ बहुत सरल होता जा रहा है। मतलब आसान हुआ तो सोल्यूशन भी जल्दी निकल आएगा, और चांदमल इसके पीछे है ये जानकर भी आप कुछ नहीं करोगी? क्यों नहीं करूँगी, लेकिन कैसे करूँगी मैं तो सिर्फ वही सोच रही थी। ऑपरेशन तो डन, अब जल्दी सफाई भी डन करो। काम जितना जल्दी फिनिश होगा रुपया भी उतना जल्दी रोल होगा। अंदर आ सकती हूँ? आप कौन? मैं मालिनी सेन, जिसे मारने के लिए आपके भाड़े के सुपारी किलर आपकी कंपनी की बाइक पर सवार होकर गोली चलाने गया था, बिल्कुल डीएम सर की तरह। हाँ भाई चांदमल, दिल में तो अभी लड्डू फूट रहे हैं ना? अरे मुझे भी थोड़ा लड्डू भेज दो। भेज देंगे जेठिया जी, जरूर भेज देंगे। अरे 10 किलो घी का लड्डू भेज देंगे। पहले भूमि पूजा हो जाए, शुरुआत तो कुछ करना चाहिए ना। अरे उस लड्डू की बात कौन कर रहा है भाई? मैं तो अपने हिस्से की बात कर रहा हूँ। हिस्सा? कौन सा हिस्सा? मजाक ही नहीं चांदमल, मैंने उस बस्ती को खाली कर दिया है, अब मुझे उस नई प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा चाहिए। बात तो वही हुआ था। ऐसा प्रॉमिस तो आप लोग इलेक्शन के आगे बहुत करते हो, थोड़ा ही ना सारा प्रॉमिस पूरा करते हो। आप लोग तो लोगों को बुद्धू बनाते हो, और इस बार हम आपको बुद्धू बना दिया। ऐसे ही इलेक्शन के टाइम पे हम आपको बहुत पैसा भी दे दिया, अभी लड्डू से ही काम चला लीजिए। चांदमल, तूने जेठिया के साथ गद्दारी की है, इसकी कीमत अभी 50% नहीं, पूरा 100% होगा। इस केस का कोई सोल्यूशन नहीं निकल आएगा, है ना? निकलेगा, चिंता मत करो, चारा डाल दिया है।
अब मछली खुद जाल में आकर फंसेगी, भरोसा रखो। ऑफिसर, आप मोहन चांदमल के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में आपको गिरफ्तार करने आए हैं। ये सब आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर? चांदमल मेरा जिगरी दोस्त है, उसका मैं खून करूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ जेठिया जी, ये लड़का कह रहा है। इसका कहना है कि इसने आज चांदमल पर गोली चलाई है आपके कहने पर। ए जग्गू, तू आखिर ऑपोजिशन पार्टी के लिए काम कर रहा है? हाँ, उनकी बातों में आकर मुझे फंसाना चाहता है। ये झूठ बोल रहा है ऑफिसर। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और सिर्फ चांदमल नहीं, इन्होंने मुझे मालिनी भाभी को मारने के लिए भी पैसे दिए थे और पिछले दिन धमकी भी देने कहा था। आप अपने एरिया के जननेता की बात ना मानकर एक गुंडे की बात पर चल रहे हैं। ये झूठ बोल रहा है। क्या इसके पास कोई सबूत है? चाहे उसके पास ना हो, पर मेरे पास सबूत है। बबलू, तू भी गद्दारी कर रहा है। गद्दारी तो आपने की है जेठिया जी। आपने कहा था कि उस झील बस्ती में सिर्फ लोगों को डराने के लिए आग लगाना है, फायर ब्रिगेड रेडी रहेगी। आपकी बात मानकर मैंने बस्ती में आग लगा दी और आपने पीछे से खेलकर फायर ब्रिगेड को आने से रोक दिया। कितने घर जल गए, कितने लोग आग में झुलसा गए और आप बस खड़े खड़े देखते रहे। झूठ, सब झूठ, सब मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब पता लगा कर देखिए, सब झूठ है। जो बाइक लेकर वो खून करने गए थे वो चांदमल की कंपनी का है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? और चांदमल का खून करके मुझे आखिर क्या मिलेगा? हाँ, वो मेरा जिगरी दोस्त है, वो अभी मौत के साथ लड़ रहा है। अभी मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्त? कैसा दोस्त? मेरे ऊपर गोली चलाने के बखत दोस्ती कहाँ था? चांदमल, तू? हाँ, मैं जिंदा हूँ। इसके लिए थैंक्स टू मालिनी सेन। अगर ये मुझे उस दिन आपके इंटेंशन को परखने नहीं बोलती तो मैं तो आपके दोस्ती पर रिलाई कर जाता। लेकिन मैंने आपको खून करने के लिए कोई बाइकर को नहीं भेजा। विश्वास करिए, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। ठीक है, विश्वास कर लिया, लेकिन इससे सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना। आपका दोस्त प्रेमचंद जेठिया बार बार आपके नाम पर रजिस्टर्ड बाइक भेजकर मर्डर करवा रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर पकड़ा गया तो नाम आपका आएगा और वो बड़ी आसानी से फिसल कर निकल जाएगा। ठीक इसी तरह वो झील किनारे हुए अग्निकांड का इल्जाम भी आपके सिर पर मर देगा। नहीं, वो ये नहीं करेगा। और आग तो मैंने नहीं लगाई। वो आग लगा के सब कुछ जला देगा, इसकी मुझे खबर नहीं थी। पता होता तो नहीं करने देता। मैं व्यापारी आदमी हूँ, बिजनेस करता हूँ। ये सब खून खराबा मेरा काम नहीं है। बात ये हुई थी कि अगर जेठिया बस्ती खाली करा देगा तो मैं उसे 50% शेयर दूंगा। ठीक है, तो फिर एक काम कीजिए, जेठिया को फोन कीजिए और कह दीजिए कि उसे आप शेयर नहीं देंगे। हाँ, झगड़ा तो होगा ही, लेकिन अगर वो गुस्से में आपको मारने की कोशिश करे तो समझ लीजिएगा कि वो कैसा दोस्त है आपका। नहीं, जेठिया ये मेरे साथ नहीं कर सकता। वो मेरा दोस्त है। बहुत खूब, जैसा कहा वैसा कीजिए। और कल सुबह जब आप मंदिर जाएंगे तो अपने कपड़ों के अंदर बुलेट प्रूफ वेस्ट जरूर पहन लीजिएगा। चिंता मत कीजिए, पुलिस पास में ही होगी। अगर हमला हुआ तो पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। लेकिन आप मुझे क्यों हेल्प कर रही हैं? मैं हेल्प नहीं कर रही, चांस दे रही हूँ, सुधरने का एक चांस। कल मैंने इनकी बात मानी थी, इसीलिए आज मैं जिंदा बच गया हूँ। ये सब बातें आपको अदालत में भी कहनी होगी। जरूर बोलूँगा। मैंने जो किया है सब बोलूँगा, लेकिन उसके साथ उसने भी जो किया है वो भी बोलूँगा। और मैं बोलूँगा मेरे भाई सांटू की बात। सांटू? ये सांटू कौन है? नहीं पिंटू, नहीं, मुंह मत खोलना। नहीं खोलता। अगर तुम मेरे भाई को पकड़वा देते, डीएम का खून करवा के मेरे भाई को जेल के अंदर घुसा के तुम आराम से गद्दी पे बैठे रहोगे। ये मैं नहीं होने दूंगा। अगर मेरा भाई फंसा है तो मैं तुम्हारा भी मुखौटा उतार दूंगा। क्या डीएम सर का खून जेठिया ने करवाया है? हाँ सर, उसने मेरे भाई सांटू का इस्तेमाल करके डीएम सर का खून किया है। लेकिन क्यों? डीएम सर काफी ईमानदार थे। अगर वो जिंदा रहते तो ये इलेक्शन जेठिया स्टाइल में नहीं होता और इनकी गद्दी भी हाथ से निकल जाती। ये सब बात का कुछ सबूत है तेरे पास? किसी के पास कुछ सबूत है? मेरे पास है, इतने सारे गवाह जो हैं, और है सांटू और जग्गू के बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स।
जिनसे पता चल जाएगा कि आपने कत्ल करने के लिए कितने पैसे दिए थे। और कल से लेकर अब तक मिस्टर चांदमल के साथ आपने फोन पर जो भी बातें की है उन सब की रिकॉर्डिंग है। अब आपने फोन पर अपनी कौन कौन सी गुनाह मान लिया है ये थाने के रास्ते में बैठकर सोचते हुए जाइए। ओके, अरेस्ट हिम। ये खेल आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मैं वापस आऊंगा मालिनी सेन। और जिस दिन आप वापस लौटेंगे ये मालिनी सेन आपके सामने एक दीवार बनकर खड़ी होगी मिस्टर जेठिया। मुझे नहीं पता मैं कैसे आपको धन्यवाद दूं। मालिनी दी, अगर आप नहीं होती ना तो कभी अपराधी पकड़ा ही नहीं जाता। सच कभी जिंदगी भर छुपाया नहीं जा सकता पीहू। आज नहीं तो कल वो बाहर निकल ही आता। हाँ, मैंने शायद इसकी रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी है। अनुपम जैसे एक ईमानदार इंसान को तो न्याय मिलना ही चाहिए था। आप सबको क्या लगता है? पकड़ जल्दी इसको पकड़, जल्दी पकड़, भाग रहा है, दोनों को एक साथ पकड़। क्या ये गांव देश के बाहर है जो यहाँ अलग ही नियम चलेगा? यहाँ पे आश्रम का ही नियम चलता है। बाबा सत्यानिधि की बात ही आखिरी बात। तुम्हारे पास जो अन्याय है वो किसी और के लिए न्याय है। किसी को भी इस तरह 2 जिंदगियां बर्बाद करने का अधिकार किसने दिया? परमात्मा का है। अगर वो मिल गए तो उस बाबा सत्यानिधि का चमचे उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वो लड़की को उठा ले जाएंगे और उस लड़के को जान से मार देंगे। आप ये क्या कह रहे हैं? नीले, ये सब कैसे हुआ? ऐसा लग रहा है पेट में गोली लगी है। सुधा को बचाइए सर। नीले! मालिनी भाभी की दिलचस्प कहानियों के लिए एनिमेट्रिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।